जब हम बुआन पहुंचे तो घर बुरी तरह से बिखरा हुआ था, क्योंकि आज ही फर्नीचर के मिस्त्री अपना काम कंप्लीट करके छुट्टी पर गए थे। तो फिर हमने सोचा जब आए हैं तो यही काम निपटाते हैं। तो हमने रात को लेट तक जचाया सारे घर का सामान और बचा हुआ सामान जचाया सुबह। फिर दोपहर में किया रेस्ट के बाद शाम को हम निकल लिए वापसी में हिसार के लिए, क्योंकि हमारी इतनी ही छुट्टी थी और सुबह उन्हें जाना था ड्यूटी पर। हम घर पहुंचे और पहुंचकर खाना पीना किया, इतने हम लेट हो गए, इसलिए मुझे सुबह उठने में ही देरी हो गई। सुबह उठते ही मौसम देखा तो 7 बजे हुए थे। उसके बाद मैंने जल्दी से मशीन लगाई। घर भी पूरा बिखरा हुआ था क्योंकि मैं रात को जचा नहीं पाई। फ्रिज में देखा तो रात की खिचड़ी बची हुई थी, तो फिर मैंने खिचड़ी से लगाया आटा और सोचा या तो परांठे बनाऊंगी या फिर पूरियाँ बनाऊंगी। अब पूरियाँ बनाऊंगी तो साथ में सब्ज़ी अच्छी चाहिए, तो उसके लिए फिर मैंने पहले किचन जचाई और फिर मैंने आलू छोले की सब्ज़ी चढ़ा दी। साथ में मैंने चढ़ाई चाय, क्योंकि पल्लवित के पापा का सर दर्द हो रहा था रात को लेट होने की वजह से। वैसे हम सुबह चाय नहीं बनाते क्योंकि कोई भी सुबह चाय नहीं पीता हम में से। तो मैंने अच्छे से चाय बनाई और अच्छे से सारा घर सेट कर दिया इतनी देर में। इतने में कपड़े भी धुल चुके थे, तो फिर मैंने मशीन भी बंद कर दी। उसके बाद मैंने किचन में आके की सब्ज़ी के छोंक की तैयारी और साथ में ही मेरा लाइटर टूट गया। मैं लेट में और लेट होने को तैयार हो गई। इतने में ही पल्लवित जाग गया था, तो पल्लवित जल्दी से उठ के आया। देखा पापा की तबीयत ख़राब है तो कहता दवाई मैं दूंगा, और दवाई निकालते निकालते उसने आधी तो बिखेर ही दी। उसके बाद उसने पापा को दवाई निकाल के दी। सुबह अगर उसे स्कूल भेजना है तो उसकी सारी बातें माननी पड़ती है। अब पल्लवित के पापा ने किया उसे स्कूल के लिए तैयार और मैंने किया उसका टिफ़िन तैयार। जल्दी से उसका टिफ़िन पैक करके मैं उसे स्कूल के लिए छोड़ने गई नीचे। उसके पापा उसे स्कूल छोड़ के आते हैं स्कूटी पर, और वो स्कूटी देखकर ही खुश होता है, वरना कहता है स्कूल नहीं जाऊँगा। अब उसे स्कूल भेज करके मैंने किया अपना बचा हुआ